जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर एनिशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका पेपर थर्ड है। तो चलिए देखते हैं। समय 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क 100 नंबर के होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है वो आपको कंपलसरी करना है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 2 प्रश्न सेक्शन जो ये आपका पेपर है 2 खंडों में विभक्त है, सेक्शन ए सेक्शन बी। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, जो सारे प्रश्न होंगे ये समान अंक लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। अब देखिए, हमने नोट पढ़ लिया आपका कि नोट क्या था, क्योंकि अगर आप पेपर कोई भी पेपर देने जाते हैं तो पहले आपको नोट पढ़ना आपके लिए अनिवार्य होगा। अगर आप नोट पढ़ते हैं तभी आप प्रश्न को समझ पाएंगे, कितना हमें करना है, कैसे करना है, कितने शब्दों में करना है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वो पढ़ लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 200 शब्दों में टिप्पणियां लिखनी है। पहला आपका क्या है, टिप्पणी कह रहा है कि अवतारवाद। अवतारवाद क्या होता है, इस पर आपको 200 शब्दों में टिप्पणी लिखना है। अगला दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अष्टांगिक जो आपका मार्ग है इस पर आपको 200 शब्दों में टिप्पणी लिखना है। अगला प्रश्न सी कह रहा है कि पंचात्र जो है आपका, इस पर 200 शब्दों में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यानी कि डी नंबर का है, कह रहा है कि शाक्त मत क्या है, इस पर 200 शब्दों में लिखना है। और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत क्या है, ये लिखना है। यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन से, और पहला जो आपका प्रश्न था ये वाला, ये अनिवार्य आपको करना था। तो 200 शब्दों में आपने लिख लिया, पहला खत्म आपका हो गया। सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर है अब 2 खंडों में विभक्त हो जाएगा। देखिए नोट क्या कह रहा है इसमें कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड बी इन 1001। आपको 1000 शब्दों में 2 प्रश्नों के केवल उत्तर इसमें देने हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न और पेपर का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में वैष्णव धर्म के उद्भव एवं विकास का निरूपण कीजिए। 1000 शब्दों में पूरा विस्तार विवरण आपको लिखना है और 2 प्रश्न इसमें से लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से दूसरा और पेपर का तीसरा प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए 1000 शब्दों में। देखिए याद रखना आपको केवल इसमें से खंड आ में से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न चौथा कह रहा है कि जैन धर्म में जीव और अजीव की अवधारणा की विवेचना कीजिए। जैन धर्म था, इसमें जीव अजीव की अवधारणा आपको करना है 1000 शब्दों में। अगला प्रश्न पांचवा कह रहा है कि गीता में प्रतिपादित भक्ति योग के स्वरूप पर एक निबंध लिखिए। पूरा आपको निबंध लिखना है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे, इसमें से 2 प्रश्नों के आपको आंसर देने थे। आइए सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। खंड बा नोट क्या कह रहा है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग, आंसर ऑफ ईच पार्ट शुड बी मोर देन 500 वर्ड्स। मतलब कि इसमें से भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक एक जो प्रश्न होगा ये 5 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि जो महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। आपको पूरा विस्तार में लिखना है। देखिए ये प्राचीन इतिहास है आपका, तो प्राचीन चीज़ों से ही लिया जाएगा प्रश्न। तो बौद्ध धर्म और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। प्राचीन इतिहास पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना दी थी, और प्राचीन इतिहास का आपका फर्स्ट पेपर पर ऑब्जेक्टिव टॉप 20 क्वेश्चन भी आ गया था। तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। चलिए ये आपका ए था, याद रखिए अगर आप छठवां का ए करते हैं तो आपको बी भी करना पड़ेगा। चलिए बी की ओर बढ़ते हैं। बी में क्या कर रहा है कि प्राचीन भारत में शाक्त मत का संक्षिप्त विवरण दीजिए। संक्षिप्त में आपको विवरण देना है प्राचीन भारत के शाक्त मत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में सूर्य पूजा की विवेचना कीजिए, कि सूर्य पूजा कैसे होती है। ये जो शब्द आपका आया हुआ इसकी विवेचना करना है। इसी का बी कह रहा है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का विवेचना कीजिए। आपको ये लिखना है, विवेचन करना है इसका। 8वां प्रश्न कह रहा है कि कश्मीर शैव मत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कि जो कश्मीर शैव मत था इस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी देना है। इसी का बी प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म के योगदान का उल्लेख कीजिए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अनेकांतवाद, इसकी आपको विवेचना करना है। इसमें टिप्पणियां आपको लिखनी थी। और आपका अगला जो है बी कह रहा है कि बंध मोक्ष, इस पर आपको लिखना है। तो टोटल आपके पेपर में 5 क्वेश्चंस थे, जैसा कि नोट में दिखाया गया था।
पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना था, जो तो आपका दो, इसके बाद जो आपका पेपर था 2 खंडों में विभक्त हो गया, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए से 2 प्रश्न करने थे 1000 शब्दों में, और आपका सेक्शन बी था, इसमें से 2 प्रश्न करने थे आपको, लेकिन यहाँ पर 4 प्रश्न आपने करे क्योंकि ए बी के माध्यम से दिया गया था, 500 शब्दों में करना था, और सारे प्रश्न के लिए आपको इक्वल नंबर मिलने वाले थे, समान अंक। तो ये था, हमने पेपर आपका प्राचीन इतिहास बीए थर्ड ईयर का देख लिया है, थर्ड पेपर था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, बहुत सारी वीडियो अभी तक टोटल इस चैनल पर 550 वीडियो आ चुकी हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।